जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं ना, एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है। सबको लगता है कि भाई टाइम तो हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पर क्या सच में ऐसा है? ये कहानी तो लगभग हर स्टूडेंट की है ना। साल शुरू होता है तो लगता है अरे बहुत टाइम है, फिर पता ही नहीं चलता कब महीने हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते दिनों में, और फिर अचानक से एग्जाम तो कल ही है। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्कर जिसमें सब फंस जाते हैं और लगता है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हो गया सो हो गया। अब इस बात पर पछताने का कोई भी फायदा नहीं है कि काश पहले पढ़ लिया होता, वो टाइम तो गया। अब जो चीज़ मैटर करती है वो है बचा हुआ टाइम। और यहीं से एक उम्मीद जगती है। ये सोचना कि खेल खत्म हो गया है सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई तो ये है कि अगर बचे हुए दिनों में अपना 100% मतलब पूरी की पूरी जान लगा दी जाए तो बाजी अभी भी पलट सकती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? अगर कमबैक करना पॉसिबल है तो उसका रोड मैप क्या है? इन आखिरी कुछ दिनों में ऐसा क्या किया जाए जो शायद पूरे साल नहीं हो पाया? चलिए इसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसके लिए ना जो माइंडसेट चाहिए, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साधु की लाइफ के बारे में सोचना। एक ऐसी जिंदगी जहां एक बड़े मकसद के लिए कुछ टाइम के लिए सब कुछ त्याग दिया जाता है, एकदम फोकस्ड, एकदम अनुशासित। देखिए, यहां पर भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास का एग्जाम्पल दिया गया है। वो एक टेम्पररी लेकिन पूरी तरह से अनुशासित जिंदगी का प्रतीक है। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स को भी कुछ दिनों के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर एक तरह का स्टूडेंट वनवास अपनाना होगा। तो ये जो वनवास वाली बात है, इसका मतलब क्या है आज के जमाने में? इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन को, मतलब आराम की दुनिया को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से छोड़ देना। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ फालतू की गपशप, जंक फूड और हाँ, वो जो जरूरत से ज्यादा नींद है ना, इन सबको कुछ समय के लिए अलविदा कहना होगा। तो ये रही चेकलिस्ट। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये वो एक्शन है जो लेने पड़ेंगे। सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यही वो त्याग है जिससे पढ़ाई के लिए जरूरी टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों मिलेंगे। अच्छा, माइंडसेट तो बना लिया। अब चाहिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान। एक ऐसा प्लान जो सुनने में अच्छा ही ना लगे, बल्कि जिसे किया भी जा सके। अब जरा 24 घंटे का गणित समझिए। ये काफी दिलचस्प है। अगर 8 घंटे की नींद निकाल दें और 6 घंटे रोज के काम और थोड़ा रेस्ट के लिए भी हटा दें, तो भी हमारे पास पूरे के पूरे 10 घंटे बचते हैं। और ये 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई के लिए हैं। 10 घंटे, ये नंबर सुनने में शायद डरावना लगे या किसी को कम लगे, लेकिन सोचिए, ये वो 10 घंटे हैं जो पूरी तरह से फोकस्ड हैं। ये वो टाइम है जिसे सोशल मीडिया और दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजों से वापस छीन कर लाया गया है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर कोई पूरे फोकस के साथ रोज 10 घंटे पढ़ता है ना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। जरा सोचिए, 10 दिन में ये हो गए 100 घंटे की जबरदस्त पढ़ाई। इतने टाइम में तो बड़े से बड़ा सिलेबस भी कवर हो सकता है। हमने माइंडसेट की बात कर ली, प्लान की भी बात कर ली, लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सब अधूरा है, और वही है सबसे जरूरी चीज, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। जानते हैं क्या है? वो एक किक स्टार्ट की तरह है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक झटका चाहिए होता है। हो सकता है ये सब सुनकर तुरंत पढ़ने बैठने का जोश आ जाए, लेकिन असली सवाल तो ये है, वो शुरुआती जोश तो 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तब वो कौन सी ताकत है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है? और इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। ये वो अंदर की पावर है जो तब भी काम करवाती है जब काम करने का बिल्कुल भी मन ना हो। ये मोटिवेशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये फीलिंग्स पर डिपेंड ही नहीं करती। और देखिए, असली लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। ये एक अंदर की जंग है। जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो हर 5 मिनट में मन करेगा कि यार किताब बंद कर देते हैं। फोन उठाने की जबरदस्त इच्छा होगी। दिमाग कहेगा चलो कुछ मजेदार देखते हैं। बस यहीं पे काम आता है अनुशासन। यही वो सुपर पावर है जो दिमाग की इन सारी बातों को इग्नोर करके कहती है नहीं, अभी पढ़ना है। और अगर उस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सका, जहां मन की हर छोटी बड़ी इच्छा पर कंट्रोल हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं है। तब जीत पक्की है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि क्या इस अनुशासन को अपनाने की तैयारी है।